सो नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस। तो ये जब हमने पीछे पढ़ाया था मैंने कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग राइट कि हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब चाहिए, ठीक है, सही पर्सन हो, और फर्दर हमें एक्सपेंशन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें चाहिए, तो वो सारी इसमें HRP प्लानिंग HRP में होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। अब इसका हमने प्रोसेस देखना है कि हम प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे, कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स कौन से हैं फर्स्ट में इसमें? फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स हम चेक करेंगे कि हमें कितने रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम अपना एनवायरनमेंट चेक करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ठीक है। तो ये हमने देखना, इन्वेस्टिगेट करना है कि फर्दर जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और आ रही हैं, कि हमारे पास थ्रेट्स है, या हमारे पास कोई मतलब कि अब जैसे कोविड की सिचुएशन है तो ये थ्रेट्स है एक तरह से, ठीक है। हमारे पास भी हमारी वीकनेस भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा स्टाफ रखेंगे, तो वो चीज़ें क्या है हमने स्वॉट एनालिसिस करके देखना है, कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि कितनी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, कितनी नहीं। फिर आता है हमने फोरकास्ट। अब फोरकास्ट करेंगे। अब आपको भी पता है कि नेक्स्ट अगर सीज़न आने वाला है, अगर हम कहें कि आगे विंटर्स आने वाली है, तो उस सीज़न के लिए हमने अगर सॉरी अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग करेंगे, ठीक है। और फर्दर कोई अगर हमें लगता है कि ये सेक्टर आगे और प्रमोट करना है, कि हमने इस सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स आ गए हैं, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स दिए हैं, तो वो हम फोरकास्टिंग करके प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें आगे फर्दर इतनी रिक्वायरमेंट होगी। फिर आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स कि कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, या फिर हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स का स्टॉक हमारे पास कितना है, हमारे पास HR की इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। कि हमारे पास विद इन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमने फर्दर प्रमोशन देनी है, या अपनी इंटरनल रिक्रूटमेंट ही करनी है किसी और फर्दर उसके लिए जॉब के लिए, तो ये सारी इन्वेंट्री में हम चेक करेंगे। फिर आता है ऑडिट। ऑडिट में क्या होता है? We do not live in a static world and the HR resources are transferred dramatically। जो जिसमें ऑडिट में क्या हम करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, और वो कितने आगे रिटायरमेंट की पोजीशन पे हैं, कितने यंग हैं, कितने लोग फर्दर वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, या कुछ भी, तो वो हम इंटरनल ऑडिट करेंगे, ठीक है। इंटरनल ऑडिट मतलब कि लेबर टर्नओवर हमारी कितनी जाती है, हमारी मेल फीमेल रेशो कितनी है, ट्रेनिंग अगर देंगे वो कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी, ये सारा ऑडिट में आएगा। फिर आता है HR रिसोर्स प्लान। HR रिसोर्स प्लान में क्या है? हेयर वी लुक करियर प्लानिंग एंड HR प्लान्स। पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इज एट लिबर्टी टू डेवलप स्टाफ एंड फुल पेस द वे आइडली। तो हमने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स देखने हैं, फर्दर प्लान बनाने हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, हमने क्या पॉसिबल हम चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। फर्दर कि कहाँ से हमने हायर करना है, जैसे कैंपस प्लेसमेंट वहाँ से करनी है, कोई प्लेसमेंट कंपनीज के थ्रू करनी है, ये सारी हमारी प्लान में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान में। फिर एक्शनिंग द ऑफ प्लान, कि हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे नो वेयर यू आर गोइंग, मतलब कि आपको कहाँ पे जाना है, कौन सी चीज़ आपने किस तरह के बंदे हायर करने हैं, और देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ बैकिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट फॉर द प्लानिंग। और जो प्लानिंग आप कर रहे हो उसका एटलीस्ट जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपको सपोर्ट करे, ठीक है। देयर मस्ट बी ए नॉलेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। और जो भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो प्लान आउट कर रहे हो, वो कहते हैं जो चीज़ अवेलेबल रिसोर्सेज का हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, और उसकी अवेलेबिलिटी हमने ज़रूर देखनी है कि ये चीज़ फाइनेंशियली, फिज़िकली, या जो भी चीज़ है हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए। फिर आता है उसका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में क्या आएगा?
कि जो चीज़ अगर हमने इम्प्लीमेंट कर ली है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अगर हायर कर लिए हैं, तो यहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन मतलब कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि हम उनका बेस्ट आउटकम निकाल सके, ठीक है। चाहे वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में या क्वालिटेटिव टर्म्स में हमारी बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। फिर आता है हमारा स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या है कि जब स्ट्रेटजी लगाते हैं, ठीक है, कि मुझे जैसे अगर हम कहें कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक आप सब्जेक्ट नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है कि जब हमने कुछ राइवल से अलग करके करना है, ठीक है, राइवल से अलग करके कुछ अगर करना है, तो वहाँ पे क्या होएगा कि हमने इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी हम स्ट्रेटेजिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होएगा, जैसे हमने कोई टेक्निकल एडवांसमेंट की, कोई हमने बेस्ट वो क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स हायर किया जिसको टेक्निकल नॉलेज बहुत होएगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट के थ्रू अगर हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कोई भी, कि हमें शॉर्टेज ना हो, ठीक है, लेबर की, तो वो चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है वो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आएगी कि हम स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं कि हमें कभी हमारी प्रोडक्टिविटी का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो अगर हम रिक्वायरमेंट को लेके साथ में चल देखेंगे कि हाँ जी हमें इस टाइम पे इतनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में इतनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। और फर्दर उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लान डिवेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एंड मॉनिटर देयर ओवरऑल इफेक्टिवनेस, वो कितना इफ़ेक्टिवली वो हमें इफ़ेक्ट करेगा। फिर उसमें आगे हमने क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की HRP ऐसा होना चाहिए हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे और जो एम्प्लॉयर हैं उसको स्किल लेबर मिले और शॉर्टेज ना हो किसी चीज़ की। अगर कोई नेक्स्ट हमारा क्या है टेक्निकल चेंजेस आते हैं कि अगर हमें पता है कि टेक्निकल बिल्कुल ही एडवांसमेंट हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी आपकी वो टेक्निक, तो हमें नए बंदे चाहिए होंगे उस टेक्निक के लिए। तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग स्किल्ड लेबर आपके पास होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चेंज, अब ऑर्गेनाइजेशन का टाइम टू टाइम चेंज, अब जैसे ये कोरोना की सिचुएशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आए हैं, इंटरनली एक्सटर्नली जो भी आप कह लो। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखना है कि हाँ हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ना ऐसा होना चाहिए कि वो अडेप्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई हमने डाइवर्सिफिकेशन करनी है या कुछ भी क्लोज डाउन करना है, तो हमारी उसके अकॉर्डिंग ही ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? मनप्रीत, संध्या, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट है यस इम्प्लीमेंटेशन। मैम। ओके, इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस कौन सी होती है कि हमने जब इम्प्लीमेंट कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स कि ये कौन सा है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स में, फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मींस थोड़े टाइम के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है। उसमें स्टेज 1 क्या है, एस्टेब्लिश ए कॉम्पिटेंसी आर्किटेक्चर एंड कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी दैट विल सपोर्ट स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हमने ऐसा आर्किटेक्ट या ऐसा हमने फ्रेमवर्क बनाना है जिससे हम अपनी जो क्या कहते हैं स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। हमने ऐसा फ्रेमवर्क मींस ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना है। फिर आता है फॉर ईच ग्रुप टू बी profiled, define the roles, career streams to help identify current and future human resource needs। तो यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट क्या देखना है कि हमने देखना है कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोफाइल जो है सबके और डिफ़ाइन करना है। फर्दर द करियर उसकी जो जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। फर्दर फर्दर जो भी हर जैसे हर एक फील्ड है, ठीक है, कोई आईटी फील्ड है, जैसे मार्केटिंग फील्ड है, हर किसी का अलग अलग करियर पर्सपेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ईच ग्रुप को हमने सेकेंडली इसके क्या रोल्स हैं, किसी का क्या करियर स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम्स होनी चाहिए और फ्यूचर उनके क्या डेवलपमेंट हो सकती है, हम ये इसमें
उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डिटर्मिन हाउ कॉम्पिटेंसीज विल इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग एचआर। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, मिलना, मिलाना हमने उसको, ठीक है। हमें ये देखना है कि जो अभी कॉम्पिटेंसी चल रही, कंपटीशन चल रहा है, हम उसको अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ, प्रोसेस के साथ कैसे मिला सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेज 2 में क्या होता है, बिल्ड ए रीवैम्प एचआर प्लानिंग टूल्स। अब हम स्टेज 2 में क्या कर सकते हैं, एचआर प्लानिंग टूल्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रोसेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे हमारा जो स्टेज 1 का है प्रोसेस वो फैसिलिटेट हो सके, ठीक है। हम मैनेजर्स को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो फर्दर उस चीज़ की प्लानिंग अच्छे से कर सकें। कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर एंड इम्प्रूव प्रोसेस टूल सिस्टम एंड सपोर्ट एचआर। और बार बार हम उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो चीज़ बार बार कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सपोर्ट करे एचआर प्लानिंग को। फिर आता है मिड टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब मिड टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये पहले तो हमने स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर लिया, अब ये क्या है, मिड टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे स्टेज 1 में क्या होएगा, आइडेंटिफाई द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ओवरऑल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है और देखना है कि कौन सा सिस्टम है या हमें रिक्वायरमेंट क्या है, आगे कौन सा सिस्टम सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए। मोस्टली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन वैसे ही होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। उसी के थ्रू, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा काम होएगा। डेवलप कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल्स। सेकंड में क्या करेंगे, हम प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे स्टेज 1 में किया था हमने जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इम्प्लीमेंट द कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल्स एंड स्टेज द वे डेमोन्स्ट्रेट बेनिफिट एंड ग्रेट बाय इन। तो बेसिकली क्या रिस्क है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आपके प्रोफाइल में क्या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो सारा थर्ड पॉइंट है। और सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिवेल्प, रिवाइज, अपडेट कॉम्पिटेंसी एंड मीट चेंजिंग डिमांड्स। हम डिवेल्प करेंगे, रिवाइज करेंगे जो जो भी हमारी जॉब्स हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हमने अपने प्रोफाइल्स वगैरह हैं वो जो डिमांड चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल्स चेंज करेंगे, जॉब प्रोफाइल। और मॉनिटर एंड इवेल्युएट एप्लीकेशन टू इंश्योर दैट दे आर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड एडजस्ट प्रोग्राम्स प्लान्स एंड एज नीडेड टू मीट इवॉल्विंग नीड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को वो मीट कर सके। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा, पॉलिटिकल। अब आप देखो कोई पॉलिटिकल चेंज आते हैं, ठीक है, कि अभी आप अगर कहो पॉलिटिकली अगर हम कहें या कुछ भी कोविड की सिचुएशन में गए तो उन्होंने बोला हुआ है ना कि आप सेंटर खोल सकते हो बट दे शुड बी योर स्टाफ और स्टूडेंट शुड बी वैक्सीनेटेड, ठीक है। ये पॉलिटिकल क्लाइमेट कि वो लीगली उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट भी वैसे ही होएगा, तो हमने उसको उसी के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल क्लाइमेट में अगर कुछ चेंजेस होंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे तो वो हमारी एचआर मैनेजमेंट को भी, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको भी अफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक क्लाइमेट, इकोनॉमिकली ये भी हम इसमें कह सकते हैं कि अभी बहुत डाउनफॉल चल रहा है कोविड की सिचुएशन के कारण, तो वो क्लाइमेटिक चेंज के कारण भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी चेंज होगी, डिफरेंट होएगी, ठीक है। पहले कितनी जॉब्स प्रोफाइल अवेलेबल थी, अभी क्या है, कोविड की सिचुएशन के कारण जो वैकेंसीज ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है कंपनी स्ट्रेटजीज़। अगर कंपनी की स्ट्रेटजी चेंज हो जाए तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को और मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करती है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में गए कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अगर हम एग्जांपल लें 90s की, तो जब पहले बैंकिंग सेक्टर क्या था, सारा का सारा किस पे चलता था, मैनुअली चलता था, ठीक है। बट उसके बाद जब कंप्यूटर एरा आया तो वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्या है, लोगों को लगा हमारी जॉब चली जाएगी, ये चीज़ें हो जाएगी, बट इफ़ेक्ट तो वो पड़ा था, बट उन्होंने क्या किया था, अपने स्टाफ को, जो सारे बैंकिंग सेक्टर ने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, किसी की भी जॉब पे इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती रहती है, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम प्राइवेट सेक्टर का लें तो वहाँ पे
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है बच्चे? यस मैम। फिर आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है कि जब हम एलपीजी आपने पढ़ा था उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो उसमें क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब लिबरल सब कुछ कर दिया, फ्री ट्रेड हो, सब कुछ फ्री, कि आपके वो लाइसेंसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को आगे काफ़ी इंडस्ट्री सेक्टर्स मिल गए, ठीक है, जो पहले गवर्नमेंट के पास थे। ग्लोबलाइजेशन मींस फ्री ट्रेड हो गया है विद इन द डिफरेंट कंट्रीज़। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण भी हमारे वो कहते हैं बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारी मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। वेट अ मिनट। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है कि अनडाउटली हैज़ चेंज द वे ऑफ मशीन्स आर पोजीशन, टूल्स एंड हैंडल, डाटा बीइंग प्रोसेस्ड, प्रोडक्ट दैट आर मैन्युफैक्चर, सर्विस दैट आर ऑफर। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है कि नई मशीन्स आ जाती हैं, टूल्स हम कैसे चेंज करते हैं, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह चेंज, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है जी। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आएगा ही। अब आप भी तो देखोगे कि अब जैसे पुरानी टीचर्स, पहले पुराने लोग पढ़ाते थे, वो नॉर्मल क्या पढ़ाते थे, स्कूल में गए पढ़ा दिया। अब कोविड की सिचुएशन आई थी, जूम पे क्लासेस लगी हैं, तो हर किसी को वो टेक्नोलॉजिकल सीखनी पड़ी। ठीक है, वो हिम्मत, कई जो बिल्कुल ही वो थे कि मैं नहीं कर सकती, तो वो उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। अदरवाइज़ वो इम्पैक्ट सब पे पड़ा था, वो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। फिर आता है TQM। TQM का मतलब क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है कि अगर हम जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ पॉइंट तक करनी है। मींस कि जैसे स्टार्टिंग में जब हमने रिक्रूटमेंट करी है, ठीक है, बंदे की सिलेक्शन करी है, फर्दर वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो जिस टाइम से स्टार्ट होके, ठीक है, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में है, तो क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। यही चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग में भी ला सकते हैं। TQM उसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्ट हमने बनाना स्टार्ट किए हैं, तो जैसे अगर हम कोई यॉन लिया है, ठीक है, क्लोथ, उससे क्लोथ हमने बनाया है, उसके बाद क्या है, उसकी कटिंग हो रही है, उसके ऊपर डिज़ाइन हो रहा है, बटन्स हो रहे हैं, सिलाई हो रही है, तो हर चीज़ में क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी ह्यूमन रिसोर्स में भी है कि एट एवरी पॉइंट कोई भी काम है, क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं TQM। क्लियर है यहाँ तक? तो हम, क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो TQM हम यस कैसे, यस मैम। हाँ, TQM कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम? बेंचमार्किंग से। मींस बेंचमार्किंग क्या होती है कि हमने एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर देने हैं। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करेंगे कि हमने जी इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ये काम इतना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है जी। एक तरह से स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्किंग क्या है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो ये इसको चेक, मतलब कि बार बार हम चेक करते रहते हैं कि कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है, और हमने बेंचमार्क मतलब कि स्टैंडर्ड कितना रखा था, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए फिर हम काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है। फिर आता है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या होता है? द टर्म री इंजीनियरिंग रेफरिंग to radical quantum and change in organization comes from historical process taking apart electronic products। इसमें हम री इंजीनियरिंग में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि हमने ह्यूमन रिसोर्स को जब डेवलप करना है, जो आउटडेटेड प्रोसेस या आउटडेटेड कल्चर चल रहा है, उसको हमने ख़त्म करके नई चीज़ें डेवलप करनी है, नई थिंकिंग डेवलप करनी है, नया प्रोसेस डेवलप करना है, वो री इंजीनियरिंग में आएगा। आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? एनीबडी? पता है किसी को? आउटसोर्सिंग होती है, जैसे बच्चे आपने BPOs का नाम तो सुना ही होगा, कॉल सेंटर्स वगैरह का।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं फ़ॉरेन, बेसिकली कॉल सेंटर्स किसके लिए होते हैं, वो जो फ़ॉरेन के लोग होते हैं वो उनसे ही बात करते हैं ना हमारे यहाँ के। तो ये आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग मीन्स वो अपना काम यहाँ पे इंडिया में भेज रहे हैं और इंडिया में वो काम होके वापस वहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग या ऑफशोरिंग हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या हम ग्लोबली ओवर द सीज़ हम काम करवा के, जहाँ पे हमें चीप लेबर मिलती है, चीप हमारे लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से काम करवा के हम वापस मंगवाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम आउटसोर्सिंग। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट धर्म के, ठीक है, एज के, जेंडर के, एजुकेशन के, तो वो यहाँ पे इकट्ठे जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस में क्या होएगा कि यहाँ पे जब हमारे पास टारगेट्स होते हैं, हाई प्रेशर होता है, तो हमने कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है, हमारे इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, इमोशनली बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली प्राइवेट अपनी लाइफ को डिफरेंट रख के और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ को उसको डिफरेंट रख के हम ये क्या कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बाकी ये हम नेक्स्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो।